वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में काम आने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मत को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह के लख्त जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों की कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1:30 बज गया है मेरी घड़ी में। आप लोग बताइए कि कितने बजे तक तकरीर सुनेंगे? जबरदस्ती का हम सौदा करने नहीं आए, है कि नहीं? आप कहेंगे 10 मिनट तो 10 मिनट में फिनिश, आप कहेंगे 20 मिनट तो 20 मिनट में फिनिश, आप कहेंगे आधा घंटा तो आधा घंटा मामला चलेगा। हम जबरदस्ती का सौदा नहीं करते। और ऐसे मेरी आदत है, आप लोगों की दुआएं हैं, जलसे में 1 बजे रात के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं, तकरीर खाते हैं। ये खाने का वक्त आ गया है, इसलिए मैं आप लोग से खुलकर पूछ रहे हैं कि कितने मिनट तक हम तकरीर करें? आधा घंटा, 1 घंटा, 19 मिनट, 18 मिनट, 12 मिनट? बताइए, आप लोग फैसला करें। 4 बजे तक। देखिए, एक आदमी बैठे हैं बोले 4 बजे तक। आप लोग सब समर्थन दिए? अरे बोलो ना भाई। पेशरो खतीब मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली भागलपुरी ने आप लोगों से एक वादा लिया कि कितने लोग जान दे सकते हैं। तो आप लोग हाथ उठाएगी नहीं? अरे बोलो ना भाई। जो लोग हाथ उठाए थे एक बार और उठाइए तो जान देने वालों। आप लोग जान दीजिएगा, जान मत दीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे चले आइए। जब जान देने की बारी आएगी हम लोग फोन करके बुला लेंगे। पीछे जो बैठे हैं उनसे अदब से मेरी गुजारिश है कि आगे आ जाइए। बाबू काला शर्ट प्लीज। हाँ वाह, 7D का नाम पूरे मुल्क में है। 3-3, 4-4 हीरा यहाँ का पूरे मुल्क में जाके नवाजते हैं। और आज 7D हम आए हैं तो हमको देखना चाहिए। देखेंगे ना भाई? ये लोग खाली बाहर में जाके शेर सुनाते हैं कि अंदर भी मामला फिट और हिट है कि नहीं? लेकिन मामला है जहाँ कोहना मश नकीब आज़म हिंदुस्तान नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा मौलाना इलियास फैजी साहब का घर, और वहाँ जिस मोहल्ले में जलसा हो वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत जब पड़ेगी तब हम लोग शहर में तकरीर क्यों करेंगे? जाके कहीं जंगल में करेंगे, है ना भाई? अजय बाबा सदरी वाला बैठ जाओ, टाइम बहुत कम है बेटा। जो चचा लोग हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, वो लोग बैठे हैं, ये गनीमत है। और हजरत ने पहली तारीख लिखवाई 18, फिर हो गया 17 की जलसा। और मैंने कहा ये आगे पीछे हजरत अभी से हो रहा। तो हजरत ने कहा कि आपको नहीं मालूम है 7D के लोग सब जो है ड्यूटी वाले हैं, शनिचर को बयान होगा आपका, तब ने अतवार आराम करेंगे। तो आप लोग आराम के लिए जलसा आज रखवाए हैं, फिर क्या डर है भाई, है कि नहीं? आप लोग रिलैक्स हो गए भाई, नींद खत्म हुई कि नहीं हुई? बोलो ना भाई। हाँ 18 ही बोले, 18 तारीख तक बोले। अब आप लोग रिलैक्स हो गए, तकरीर शुरू करें हम?
बहुत अच्छे नकीब उस्ताद जो शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना हशमत सजा साहिल साहब किबला सीवानी सुम्मा बुखारवी तशरीफ फरमा है। और एक ब्रांडेड चले गए, जो चले गए उनका नाम हम क्या ले रहते तो मिले। और दिगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। बहुत तीनों ब्रांडेड नकीब हैं सीवंडी के, जो पूरे मुल्क में जाते हैं। एक तो चले गए, स्टेज से गए। आप इल्जाम मत लगा दीजिएगा कि चतुर्वेदी बाबा ने कहा चले गए, स्टेज से गए भाई। तो अगर वो सुन रहे हैं तो सुन लें, मगर इन दोनों बुजुर्गों और तमाम उलमा से मैं खास तवज्जो चाहूँगा, और आप लोगों से भी। मैं जबरदस्ती का सौदा नहीं करता मेरे दोस्त। माल अच्छा दाम अच्छा, माल अच्छा नहीं दाम अच्छा नहीं। शेर अच्छा हो तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। क्या खजानची साहब खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। ऐसा तंदुरुस्त खजानची जब मदरसा होगा कमी क्या है। सुभान अल्लाह। खाना भी बहुत जबरदस्त खिलाया जाए। तो अल्लाह सलामत रखे। बल्कि मेरी दुआ है कि हमारी भी सेहत से आपको 2 किलो वजन और लग भाई। खजानची ठीक रहेगा तब ना मामला ठीक रहेगा। तो मैं शेर सुना दूं आप लोगों को। तो जितने मर्द बैठे वो हाथ उठाइए, अगल बगल देखिए, जो मर्द नहीं है का सब लोग उठा लिए। मर्द लोग उठाइए, मर्द लोग, और दिल से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन। हाँ लब से सुनिए। विद का चरखा, सब्र का रेशम। विद का चरखा, सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। विद का चरखा, सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना है मुस्तफा, खालिक ने चुना है मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। शेर अच्छा है कि नहीं? शेर अच्छा है तो नारा मेरा बाप लगाएगा। वो मजमा में है, इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम नारा लगा सकता है उठ के? इतना बड़ा मजमा में कोई इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम नहीं बैठा हुआ। वो नारा लगाना आप लोग नहीं जानते हैं? हाँ जवाब दिया। नारा लगाना चाहिए मेरे भाई। नारा लगा शर्माते का क्या दिक्कत है बताइए? हम नारा नहीं लगाएंगे, आप लोग नहीं लगाए, किसको लगाने बोले? चल जाए हम उत्तर प्रदेश। नारा लगाना नहीं भाई। शेर अच्छा है इसलिए लगाने बोले। अच्छा शेर अच्छा पढ़े नहीं पढ़े? बोलिए हाँ या नहीं बोलिए। नहीं बोलिएगा नया मानना है, बोलिए तब ना कुछ समझ में आएगा भाई। एक शेर और पढ़ दे। अरे बोलो ना भाई, देखिए हमें बात बोलना पड़ेगा। मौलाना जुनैद जमाली की तरह हमारे पास ताकत नहीं है, पसीना बहाते रहे। बोलिएगा तो हम बोलेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं। एक शेर हम पढ़ दें, तड़प पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुर्रा मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुर्रा मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी खच्चियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी खच्चियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। वो देख क्या नाम है? नारा लगाइए, अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। भाई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसे क्या नहीं आप लोग सीखिएगा, कहाँ सीखिएगा? आप लोग को 2 वक्त हम लोग को मिलते हैं, एक जलसे में मिलते हैं और एक जुमा मिलते हैं। अरे भाई यार कहाँ मिलते हैं? और मिलते भी तो मौलवी को कौन पूछता? अब सब बड़ा आलिम अल्लामा इलियास फैजी तरह बने तब न पूछिएगा। अरे भाई अच्छा उनका मामला भी अलग है कि नहीं? चेहरा चमकता, लिहिया शरीफ चमकता, हाँ किरदार चमकता, इखलाक लाजवाब। हाँ भाई अल्लाह का एहसान है, हम लोग फख्र करते हैं हज़रत की साथ साथ हिंदुस्तान की किसी खानकाह में चले जाए,
नहीं, मैं उनके सामने बोला ना, मैं हर जगह बोलता हूँ, हर बात में बोलता हूँ। इसलिए अलाउद्दीन अहमद कादरी मेरा नाम है, मेरे सीने में सबका डर नहीं, रब का डर। मैं खुल के बात करता हूँ। मेरी जमात में कैसी जात है, अल्लामा इलियास फैज़ी साहब के हिंदुस्तान के किसी खानकाह में चले जाओ, हजरत को वहां पाओ। ये बहुत बड़ी बात है भाई, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। शेर अच्छे थे हमारे। अब हम तकरीर शुरू करें। देखिए हम एक बहुत अलग क्वालिटी का हिंदुस्तान का खतीब है भाई, समझे कि नहीं? हम वो आदमी नहीं है मुफ्ती साहब यार क्वालिटी का नाम जो आंख बंद करे 3.25 घंटा बोल माल दाया गया बाया गया पता नहीं, वो हम काम नहीं करते। हमारा काम है कि मेरा माल सही जगह में जाके सले जाए। बात समझ गए? बहुत संजीदी गुफ्तगू मैं करता हूँ। आप लोग तैयार हो गए? मैं शुरू करूँ? सीवंटी में अगर 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो सुबह चचा लोग चाय दुकान पे खजांची साहब कितनी साइड करेंगे कि सुना है तो बाबा सी ब्लॉक में 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ, क्या कहना है? अगला ऐसा थोड़े बचेगा, सतमसुआ बचता है। हाँ, ये कमेंट करता है, हम कान सुने हुआ बता रहे हैं। अगर 8 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो फिर चचा लोग सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के चाय की चुस्की लेंगे, कहेंगे सुना रहे क्या हुआ? बोलती बलोक में 8 महीने में बच्चा पैदा हुआ, क्या ख्याल है? तो दूसरा चचा बोलेगा फिर बच भी सकता, जा भी सकता। लेकिन पहली बार अल्लामा इलियास फैज़ी साहब की दावत पर और नौजवानों और आप लोगों की चाहत पर मौलाना कादरी सिवंडी आया है, तो इसका जवाब सुनो। ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, खला गवाह है, फजा गवाह है, फरिश्ते गवाह है, जिन्ना गवाह है कि इसी धरती पर एक बच्चा पैदा हुआ 6 महीने चंद 6 महीने चंद दिनों में, और वो बच्चा ऐसा कारनामा किया जो मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक आज तक कोई बच्चा न कर सका या कोई इंसान न कर सका, और क़यामत तक कोई कर न सकेगा। जीवन भी में जीने वालों सुनी दिया लो, अगर नाम सुनोगे तो तरफ उठोगे। उस बच्चे का कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम ही मालूम है। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। आप सिवंडी वालों सच बताओ, ये मालूम था इमाम हुसैन 6 महीने में पैदा हुए? हाँ यानी बोलो फट से मेरे पास मालूम था? बोलाइएगा तब ना बताएंगे। हाँ ये सब मसला हमें बताते हैं। अब दूसरा सुनो, आपके खजानची साहब है मदरसे का, सदर साहब कौन है? आ गए सदर गायब हो जाएगा, हाल क्या होगा? सिगरेटी साहब हैं? चलिए हैं, आ रहे हैं, ठीक है। पूछना इसलिए था कि आपके सिवंडी में जब चुनाव होता है मस्जिद का या मदरसे तो तजर्बाकार आदमी चुनते हैं, पढ़े लिखे को चुनते हैं, है ना भाई, उम्र दराज को चुनते हैं। आज तक सिवंडी के इतिहास में किसी 10 साल बच्चे को सदर बनाया आप लोगों ने? सेक्रेटरी, खजांची क्यों नहीं बनाया? हमारी जमात के उलमा से आप सुने होंगे हजारों बार कि हजरत इमाम हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। बोलिए सुने कि नहीं सुने? मगर नतीजा हमसे सुनिए, नतीजा हमसे सुनिए। इमाम हुसैन जब पैदा हुए उस वक्त मुस्तफा की उम्र 57 साल की थी, और जब जाहिरी जिंदगी से मुस्तफा पर्दा फर्क गए सरकार की उम्र 63 साल थी। तो इमाम हुसैन मुस्तफा की बारगाह में कई सालों तक रहे? 6 भाई 57 63 हुआ 6 साल ना, 2 साल गुजार दीजिए दूध पीने में, बचपने के आलम में। जितनी हदीसें पाक मिलती है सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन के हवाले से, ये 4 साल जिंदगी की। बोलो ना भाई। अब हुक्म फरमाने वाले इमाम नहीं, इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं मुस्तफा जगह है मस्जिद नबवी और मजमा है सहाबाए किराम का, और नबी ने फरमाया सहाबियों, ए आशिकों, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे चाहने वालों, सुनो सुनो, मेरे हसन मेरे हुसैन
साल की है, मगर सुनो याद रखो, मेरा हसन, मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। उमर 4 साल और सरदार बना दिए मेरे मुस्तफा जन्नतुल फिरदौस के हसन हुसैन को। आज 1450 साल का जमाना गुजर गया, किसी माई के लाल ने उसे इनकार न कर सका। बेशक बेशक। इसलिए बनाने वाला कोई दुनियादार नहीं था, बनाने वाला मदीने का ताजदार था। तो जिसे सरकार ने बचपने में जन्नत का सरदार बना दिया, वो मेरा हुसैन कल भी सरदार था, आज भी सरदार है, कयामत तक सरदार रहेगा। सरदारी बात आ गई तो एक सुन लीजिए, बीच में जुमला फिर हम भूल जाएंगे। बहुत ज्यादा की मदरसा मस्जिद का बनता है ना, तो फूल के बुलबुल्ला हो जाता है ना भाई। मौलवी को सलाम नहीं करेगा, शेखुल हदीस को सलाम नहीं करेगा, प्रिंसिपल को सलाम नहीं करेगा, और मौलाना कादरी बगैर कहते कोई बात नहीं करता। हाँ, ये महीना है सफर का, अभी 20 तारीख को सब हम लोग सफर करेंगे उनसे रज़वी के लिए, तो बड़ी कीमती जुमला आ रहा है बरेली के हवाले से। सरकार आला हजरत है, हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं, कुछ मसला लेकर रामपुर के उलमा आए, लेकिन आला हजरत ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज हमारा आपका क्या हाल है, सदर सेक्रेटरी साहब किबला लोग आ जाएं तो फौरन मौलाना खड़ा हो गया, सलाम अलैकुम, खैरियत, मार खैरियत बजा रहा है। खैरियत पूछना ठीक, हम ये नहीं तनकीद नहीं कर रहे हैं, मगर हदीस पढ़ाना छोड़ के सलाम करेगा, कुरान पढ़ाना छोड़ के सलाम करेगा? नहीं ना भाई, कुरान जरूरी है पढ़ाना, हदीस पढ़ाना जरूरी है, सलाम करना जरूरी है। बोलिए भाई, आला हजरत की बारगाह में आ गए, कोई तवज्जो नहीं, सब लोग बैठ गए। क्या देखते हैं कि आला हजरत भी ज़ारो कतार हो रहे हैं, और जो बच्चे दरसे हदीस लेके दरसे हदीस पढ़ रहे थे, सारे बच्चे भी रो रहे। रामपुर वालों ने कहा आला हजरत सब बात तो समझ में आ रही, मगर एक बात नहीं समझे। आला हजरत फरमाया बोलो, तो आप भी रो रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी रो रहे हैं, क्या मतलब? सब सुना कि 1 करोड़ का जुमले, 1 करोड़ कीमती जुमला आला हजरत ने जवाब में आता फरमाया था, कहे लोगों ये अहमद रजा खान की दरसगाह है, मैं सिर्फ मौलवी नहीं बनाता, सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं बनाता, सिर्फ कारी कुरान नहीं बनाता, सिर्फ आलिम दीन नहीं बनाता, सिर्फ मुफ्ती वक्त नहीं बनाता, सिर्फ मुहद्दिस आज़म नहीं बनाता, सिर्फ मुफक्किर इस्लाम नहीं बनाता, अरे अहमद रजा हाफिज भी बनाता है, कारी भी बनाता है, आलिम भी बनाता है, फाजिल भी बनाता है, और अपने वक्त का आशिक रसूल भी बनाता है। लोगों ने कहा था हे अहमद रजा आलिम तो ठीक है, हाफिज तो ठीक है, कारी तो ठीक है, और सारे ठीक है, मगर आशिक रसूल का मतलब क्या हुआ? तो आला हजरत ने पलट कर जवाब दिया था कि सुनो, वक्त और हालात के मुताबिक आलिम बिक सकता है, मौलवी बिक सकता है, हाफिज बिक सकता है, कारी बिक सकता है, मुफक्किर बिक सकता है, मुहक्किक बिक सकता है, मगर जमाने में कभी आशिक रसूल नहीं बिक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारा लगाना जरूरी था कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, तो आप लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? कोई गौसे पाक का सच्चा दीवाना है, उठ के खड़ा हो जा, नारा लगाने। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुजाहिदे बिल्लाह जिंदाबाद, और सरकार आला हजरत जिंदाबाद। देखिए सफर का महीना है, एक पार्ट बरेली असैद हुसैन कॉन्फ्रेंस साहब ने जलसे का नाम रखा है, तो दूसरा पार्ट शहादत, और तीसरा पार्ट हमारा वाला अपना है, कौन वाला नहीं मालूम? अरे हमरे चतुर्वेदी नाम नहीं सुना आप लोग ना, तो नहीं कुछ ना बोलिए हजरत, तो नहीं बोलिएगा, नाम लीजिएगा चतुर्वेदी का, अब तुम बोले हजरत काम करके जाएंगे खराब काम, उनको सुनना पड़ेगा, हमारे बड़े हैं उनको क्या सुनाएंगे? 3 काम हमारे पास है भाई, तो चलिए बरेली की बात उठ गई तो कुछ सुना दे। अरे बोलो ना भाई, तो हाथ उठा के खड़ा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। जितने लोगों ने
तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है, उन सबों को मुसाफिर मदीना बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब उलमा बैठे, पूछ लीजिए मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। और मदीने जाने की मैंने दुआ कर दी, बात मानते रहिएगा और दुआ देता रहूंगा। नहीं मानिएगा कलेदा गाँव में दे देंगे, कल वहीं जाना है। बात मानिएगा यहाँ देंगे, नहीं मानिएगा वहाँ देंगे। नजर पर तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। और माई कराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी मस्ती में बोल दीजिए। देखिए इसलिए थोड़ा हम जुर्मार हैं कि जो बहुत 4-5 आदमी हम बैठे कुर्सी पर देखे कि आधा वो लोग प्रोमम कराएंगे, वही हम बाहर निकाल रहे हैं। जब ठीक से लोग निकल जाएंगे तो आपको हम नहीं छोड़ते। अरे कहाँ छोड़ देंगे? अच्छा जो मेरी बात पर नहीं बोलता मालूम है क्या करते हैं? मालूम है क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, यहाँ का झगड़ा करना है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, दुआ देंगे, चले जाएंगे। बढ़ जा भाई लोग, बढ़ जा। देखिए ये लोग समझ गया कि मौलाना ठीक है, बढ़ जा। अरे मार मिलेगा बैठा, ये दिमाग मार रहे भाई, तो मिला है मार रहे। अब तकलीफ शुरू करें भाई, शुरू करें। ठीक लग रहा आप लोग को? ठीक लग रहा है क्या? और ठीक लगेगा तो भाई एक बात हम क्लियर करते हैं कि नहीं, आला हजरत कसम खुदा की, आला हजरत किसी के तारीफ के मोहताज नहीं। आला हजरत आशिके रसूल है, आला हजरत लाजवाब, आला हजरत के पीर लाजवाब, आला हजरत लाजवाब, आला हजरत के पीर सैयद आले रसूल लाजवाब। और सुनो कैसे है लाजवाब। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए गए तो मुफ्तियाने हरम ने कहा कि सुना है कि अहमद रजा हिंदी आए हैं और अभी इल्मे ग़ैब मुस्तफा पे लोग एतराज कर रहे हैं। बड़ा टाका सुना है, बड़ा नाम सुना है, बड़ा शोहरा सुना है। चलो मैं आला हजरत से अहमद रजा खां हिंदी से कहते हैं कि इल्मे ग़ैब मुस्तफा पे कुछ तहरीर फरमा दीजिए। लाइब्रेरी में बुलाया गया, बाप बाबा से बगैर पूछा गया, आप ही अहमद रजा खां हिंदी है? आला हजरत फरमाते हैं हाँ मुझे तो लोग फकीर अहमद रजा खां हिंदी कहते हैं। ए अहमद रजा खां, बड़ा नाम आपका सुना है, इस वक्त दुनिया में इल्मे ग़ैब मुस्तफा पे लोग एतराज कर रहे हैं, उसका जवाब लिख दीजिए ना, एक रिसाला तारीफ फरमा दीजिए ना। वारे मेरे आला हजरत, सच्चे आला हजरत, प्यारे आला हजरत, अच्छे आला हजरत। आला हजरत फरमाते हैं बोलो कि सलाम में लिख दो, अरबी में लिख दो, इब्रानी में लिख दो, इब्रानी में लिख दो, फारसी में लिख दो, ये वही कह सकता है जो इल्म से भरा पड़ा होता है। तो अरबियों ने कहा, मुफ्तियाने हरम ने कहा ए अहमद रजा खां हिंदी, ये सऊदिया अरबिया है या मादरी जबान अरबी बोली जाती है, यहाँ का किसी पीर अरबी है, इसलिए अरबी जबान में लिख दीजिए। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आला हजरत की ताश लेते हैं, कागज लेते हैं, दवात लेते हैं, खाने काबा के करीब बैठ जाते हैं और कलम को निकालते हैं, इरतास पे लिखने लगते हैं। न बुखारी शरीफ है, न मुस्लिम शरीफ है, न सहाय सित्ता की कोई हदीस है, न कुरान पाक मौजूद है, न तर्जमा कुरान पाक है, न जामे सगीर है, न जामे कबीर है, न कोई हदीस पाक की मोतबर किताबें हैं, मगर आला हजरत की तहरीर हो रही है और जवाब लिखते जा रहे हैं, सवाब लिखते जा रहे हैं, जवाब लिखते जा रहे हैं, सवाल लिखते जा रहे हैं। और जिस रिसाले को आला हजरत ने लिखा है उस रिसाले का नाम है अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल ग़ैबिया। और जब उसकी तहकीक की गई तो अद-दौलतुल मक्किया को सरकार आला हजरत ने सिर्फ 8.5 घंटे में लिखा है। आज अभी कुछ साल पहले अमेरिका वालों ने, साइंसदानों ने उस अद-दौलतुल मक्किया को जब कंप्यूटर में डाला तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो कर रहा था कि कोई माई के लाल इस किताब को 48 घंटे से पहले लिख नहीं सकता है। जिस 48 घंटे से लिखने का जवाब कंप्यूटर दे रहा है, उस रिसाले को और दौलतुल मक्किया को सरकार आला हजरत ने सिर्फ 8.5 घंटे में लिखा। एक किसी मुश्किल मेहरबान ने पूछा, ए आला हजरत कंप्यूटर कह रहा है 48 घंटे से पहले इसको कोई लिख नहीं सकता, तो आप 8.5 घंटे में कैसे लिखे? 70 में जीने वाले सुनी जी आला, अगर बात समझ में आ जाए तो मुझे जरूर रिस्पॉन्स देना। आला हजरत फरमाते मेरे आशिकों, मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अहमद रजा का कलम चल रहा था, सामने खाने काबा था, दाएं जानिब मुस्तफा बैठे थे, बाएं जानिब गौसे आजम बैठे थे। जो मुस्तफा फरमा रहे थे लिखना जा रहा था, जो गौसे आजम फरमा रहे थे लिखना जा रहा था। पता चला अहमद रजा का कलम चलता है,
हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद अलाउद्दीन अहमद कादरी जिंदाबाद वाह 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 बाबा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर रिसाला या रसूल अल्लाह लके आला हजरत जिंदाबाद उसका दामन नहीं छोड़ेंगे का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज तक शिवंडी के इलाके में इनको कहता रहा परवाना, लेकिन आज इनको मन बना दिया मैंने गौस का दीवाना। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाम अच्छा लग रहा आप लोगों को? बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा? बहुत लोगों को एतराज है कि सब हजरत और अहमद रजा खान आला हजरत कैसे हो गए? तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा? अल्लाह ने बनाया। सुभान अल्लाह फरमाया, पीरो मुर्शिद ने बनाया। सैयद आले रसूल ने जब अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल रिजवान को मुरीद फरमाया तो झूमने लगे, फरमाने लगे मारेरा शरीफ में ए लोगों गवाह हो जाओ, ए मुरीदों गवाह हो जाओ, ए चाहने वालों गवाह हो जाओ, ए मानने वाले गवाह हो जाओ। कल मैदान महशर में जब मुझसे खुदा पूछेगा या मुस्तफा पूछेंगे, ए सैयद आले रसूल दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं अर्ज करूंगा ए अल्लाह दुनिया से अहमद रजा को मुरीद करके लाया हो। वो वाला हजरत है। और सैयद आले रसूल की बात आ गई, उनकी भी बात सुनिए। अगर एक तौफीक पे बात होती तो उसी पे बोलता हूँ, अगर तीन है तो तीनों बोलूंगा। बोलिए बोलिए। और अल्लामा इलियास साहब अगर चौथा करें उसको भी बोलूंगा। क्या बात है? तीन वो बोलूंगा मैं। सैयद आले रसूल की बात आ गई, सुनिए। सैयद आले रसूल अलैहि रहमतुल रिजवान पालकी पे सवार होके कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। एक पंडित जी ने सुना था कि आले रसूल जो दुआ करते हैं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। तड़प के सुभान अल्लाह। 2 बजने वाला है, अगर चुप मार दीजिएगा सीधा कोमम जाइए और हम उसको जाने नहीं देंगे, हम बचा के रखेंगे। तड़प के सुभान अल्लाह लाहौर के सुभान अल्लाह। पीछे वालों अच्छा वाह 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 वाह। भाई साहब किन्ना से शिकायत होगी कि दुकान और जिला में मैं कई तकरीरें किया, मगर शिवंडी में पहली बार क्यों इतना अच्छा मजमा, वाह बल्कि नजराना वापस कर दिया। बहुत अच्छा लगा। पहले दे दिए। अच्छा, बहुत होशियार आदमी अल्लामा साहब पहले दे दिए। के फरमाए क्या बेटा बेटा चलिए रिलैक्स हो गए। वो बातें इसलिए मैं बोल देता हूँ ताकि दिल दिमाग फ्रेश रहे और माल डायरेक्ट अंदर जाए। समझ में आ रही नहीं आ रही? है कि नहीं चचा? इसलिए नाराज मत होइए। तो अब मैं एक नुक्ता दूं। एक पंडित जी ने सुना कि सैयद आले रसूल जो दुआ करते हैं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है, जो कहते वही होता। आले रसूल कहीं तशरीफ ले जा रहा पालकी पे, एक मटर का दाना लेकर आए पंडित जी 2 और देखा के कहा है सैयद आले रसूल अलैहिर्रहमा ये क्या है? मटर का दाना है। बोला ये कौन खाएगा? इस दाने पर किसका नाम लिखा है? सैयद आले रसूल कुछ देर तक खामोश हुए, इरशाद फरमाए कि मैं तो देख रहा हूँ कि 2 हंस के जोड़े का नाम लिखा है, कि वो 2 हंस के जोड़े खाएंगे। अब फौरन आकाशगंज के जंगल में फौरन पंडित जी खा गए इसको। हमको लगना चाहिए शिवंडी बोल रहे हैं। क्या खा गए पंडित जी? मटर के दाने को, और ताना दिए ए सैयद आले रसूल आपने कहा कि हंस के जोड़े का नाम लिखा है और मैंने खा लिया। सैयद आले रसूल आला हज़रत के पीर मुर्शिद फरमाते हैं मगर मैं तो देख रहा हूँ कि हंस के जोड़े का नाम लिखा है, मगर मैं तो देख रहा हूँ खाना था, पेट में इतना दर्द हुआ कि बेचैन, पूरा परिवार दौड़ रहा है हकीम के या तबीब के या डॉक्टर के पास, डॉक्टर जरा आराम ही। वही कासगंज में जब परेशान हुए तब याद आई बात, हो आले रसूल ने फरमाया था कि मटर के दाने पे हंस के जोड़े का नाम लिखा और हमने खा लिया। उसी दिन से पेट में दर्द है। काहे मेरे खानदान वालों कहीं मत लेके चलो, अगर लेके जाना ही है तो बारगाह सैयद आले रसूल में लेके चलो। अब पीरो आला हज़रत के पीरो मुर्शिद की बारगाह में पंडित जी आए दर्द से बेचैन। श्री सैयद आले रसूल ने देखा, दम फरमाया और अभी कुछ पानी दम करके दिया, पिए पंडित जी और फौरन फेंक दिए, उल्टी हुई और वैसे फूला हुआ मटर का दाना था। और जैसे जमीन पे मटर का दाना आया हंस का जोड़ा दौड़ा दौड़ा आया और खाया। और जैसे
हंस के जोड़े मटर के दाने को खाया। अब आगे सुनिए, सुनाना ये था मकसद। अब वो पंडित जी कहते हैं सैयद आले रसूल जल्दी से कलमा पढ़ाइए, साहिब ईमान बनाइए, जल्दी से कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमाइए। लोगों ने कहा कि आपको हुई मटर के दाना हंस के जोड़े खाए, आप ईमान कैसे ला रहे हो? तो पंडित जी ने जवाब दिया था, ए दुनिया वालों, जब मातेरा के और आला हजरत के पीरों मुर्शिद सैयद आले रसूल का ये आलम है, तो मदीने वाले रसूल का आलम क्या होगा? दीवाना तकबीर अल्लाह अकबर रिसाला जिंदाबाद मसलक आला हजरत जिंदाबाद अरे हरा शरीफ जिंदाबाद। इसलिए मेरे दोस्त, आला हजरत आला हजरत को कोई गुलगुला खाली आला हजरत बने हैं? हम लोग अभी आला हजरत की किताब पढ़ते हैं ना, तो दिन में तारा नजर आता है। फारसूलूम जानते थे आला अल्लाह, कितनी तकरीर फरमाई सरकार आला हजरत ने, इसको जानने और मानने की बात है। आला हजरत, अरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतो रिजवान ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया और बरेली के आला हजरत ने इस्लाम को बचाया। न फैलाने वाले ख्वाजा को हम भूल सकते हैं, न बचाने वाले बरेली के रजा को भूल सकते हैं। हमारे ख्वाजा भी लाजवाब और हमारे बरेली के रजा भी लाजवाब। इसलिए हमेशा बरेली से जुड़े रहिए और दामन पकड़े रहिए और दुनिया वालों को जवाब देते रहिए। सब लोग हाथ उठाइए और तड़प कर बोलिए, या रसूल अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठा के दिल से या रसूलुल्लाह का नारा लगाया, उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। आमीन सुम्मा आमीन। दो दुआ दे दिए। अब जो लोग हाथ नहीं उठाया कि हम भी दुआ में शामिल हो जाते, मगर हम फिर चांस देंगे, हम मौका पर चांस देंगे, है कि नहीं भाई? सुनिए, एक और मेरे पास जिम्मेदारी है, उससे निकल रहे हैं, फिर तकरीर शुरू करेंगे हम। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ, बेशक सुभान अल्लाह। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने अपने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गए। उठाओ वाल्मीकि रामायण से मंत्र उठा के आपकी अदालत में पेश करता, पेशेवा में आपसे फैसला लेते हैं। वाल्मीकि लिखता है, अवतार निरंतर पृथ्वी मध्यम ऋषिचार्दम परमनिशवादम रह्यम वैतव्यम तपस्यम महावीरम परारूपम पराधीपम सौमति विष्णु स्वरूपम हम बंधुते नाशय यदा ही यदे नाशय कांचन। कुछ बुझाया ना, इसको बुझाना पड़ता, इसको समझाना पड़ता। समझा दे ताकि शिकायत ना रहे। वाल्मीकि कह रहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। कहाँ? नया रतनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो दयालु, वो महाराज, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। अब अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, हजरत आदम सफीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो मूसा ने खबर दी, जो इब्राहिम ने खबर दी, जो ज़करिया ने खबर दी, जो यूसुफ लूत ने खबर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने खबर दी, वो आखिरी नबी इमामुल अंबिया हबीबे खुदा आप ही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, आने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा यहाँ तड़प कर बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं।
तड़प के सुभान अल्लाह। मिस्र वाले आप लोग की तरफ पढ़े लिखे थे भाई तड़ाम वो आखिरी नबी नहीं है आप लोग ना, आप भी खबर लेकर मुखबिर हैं, संदेश लेकर कहा। अब अल्लामा मुफक्किर इस्लाम नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इलियास फैजी साहब किबला अल्लामा हसन रजा साहिब साहब अर्तिगर उलमा की दुआल किबला सुनिए। मिस्र वालों ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम जब खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है, सुभान अल्लाह। वो कैसा होगा। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। सुभान अल्लाह। 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला दलील दे रहा है। अल्लाह फरमाता है हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा है जुलेखा सुना है तुम इश्क करती हो गुलाम से। हजरत जुलेखा ने फरमाया वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। सुभान अल्लाह। जुलेखा जरा देखा दे वो हुस्न का इमाम कैसा है। 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह दलील दे रहा है कि मिस्र की औरतों, ए मिस्र वालों, जलवा यूसुफ देखना चाहते हो, उसने यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो और चाकू से फल को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना, उसने यूसुफ को देखते रहना, देखते रहना। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है कि मिस्र की बाती में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है तो मिस्र की औरतें चाकू से फल काट रही है, उसने यूसुफ देख रही है, मगर इस तरह देखते देखते हो गई, डूब गई, खो गई कि फल के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली, मगर एहसास न हुआ। निगाह यूसुफ से पड़ी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मिस्र वालों, ए मिस्र की औरतों, अपनी अपनी अंगुलियां काट डाले, एहसास न हुआ। तो मिस्र की औरतों ने जवाब दिया था अरे हुस्ने यूसुफ देखकर अंगुलियां कट गई तो एहसास न हुआ। वो आखिरी नबी कैसा होगा, वो इमामुल अंबिया कैसा होगा, वो आमिना का लाडला कैसा होगा, वो मुस्तफा जाने रहमत कैसा होगा, वो रहमतुल लिल आलमीन कैसा होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत मौलाना अब्दुद्दीन साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद। कुंभरम दूतियना शय्यदा हियदना शय्कंचन लहालम महालम लहादशम महादम पैरालम खुदाई का दूजा नाम रसूल दीजा कलमा पढ़ना दुआ कोई कबूल दादा नूर मोहम्मदी दादा नबी रसूलाना खुदी खुदी कबूल। अभी बहुत लंबा है ये, इसमें कम से कम हमको 2.25 घंटा चाहिए। अब बरेली वाला आधा घंटा, 3.25 घंटा, आधा घंटा करबला कितना हुआ 4.25 घंटा, टाइम है 4.25 घंटा। सबको इसी में समेटना है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रहा है, अच्छा लगा तो अल्लामा इलियास फैजी साहब से बोलिएगा कि फिर उसी बाबा पकड़ के लाइए, जो झूठा है वो सुनेंगे। वाह वाह, पूरा माल हम नहीं देंगे, माशाअल्लाह, पूरा माल हम नहीं देंगे। हाँ, बचा के ले जा रहा है, खरीद के ला रहा है, तकरीर हम पूरी कर देंगे, आप लोग यहाँ नजर आइएगा। अरे जिस्म यहाँ रहेगा, अब सबों का दिल मदीने में रहेगा। इंशाअल्लाह जब दोबारा आएंगे तो फिर यहीं से शुरू करेंगे। अब एक सवाल, सब लोग जगे हुए हैं बोला भाई, किसी नींद है ना भाई? सब रिलैक्स है ना भाई? एक सवाल, सब हम लोग जुम्मे में नमाज पढ़ने जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते? जाते हैं। बदन पाक या नापाक? कपड़ा पाक, वजू बावजू या बेवजू? बावजू। और जहाँ जाते हैं मस्जिद में पाक या पाक? पाक। मस्जिद तो ऐसा पाक, ये ऐसा पाक कि वो खाने खुदाए पाक। वाह, वो तो अल्लाह के घर में। जिस्म पाक, कपड़ा पाक, पाक, जमीन पाक, बावजू। बोलिए सब है सही ना भाई? इसमें कोई समझौता नहीं, ये सही है एकदम, सब लोग जान रहे हैं। अब मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में दाखिल हुए और नियत किए, और नियत करने के बाद नियत कैसे करते हैं? ऐसा ना भाई, हाथ उठाए किले की तरफ, हथेली एकदम लंबी, दोनों उठा, कान के लो में सटाए, ये ना पोजीशन देखिए, आप लोग फटाफट मार के चलाते हैं। सब आप लोग को नहीं समझ आता है, हम समझाते हैं।
पोजीशन देखिए, बंदा कान छुरा सिलेंडर, अभी को आ जाएगा प्रशासन तो हाथ खाइएगा नहीं हमने बोले भाई, जो नहीं उठाएगा वो दुनिया टूट जाए। गलत बोल रहे हैं, हाथ उठा दिए खुदा की बारगाह में, गोया की आदमी सिलेंडर हो रहा है। वाह 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 वाह। सिलेंडर हो रहा है किससे? अपने गुनाहों से। हाय 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 हाय, क्या कहेंगे? अल्लाह तू खरीद में कर्म फरमा दे, अल्लाह तू रहीम में रहम फरमा दे, अल्लाह तू रज़ाक है रिज़्क दे दे। ये ना भाई, गुनाह बहुत बड़े गुनाहगार है, अल्लाह से याकार है, बदकार है, एकदम सरेंडर करने आए, कान छू रहे हैं। अल्लाहू अकबर। निगाह कहाँ, नजर कहाँ रहती है? सामने। अच्छा एक चीज बताइए आप, जब तक नियत नहीं बांधे बोलना जायज है या ना जायज? जायज है। सलाम का जवाब देना जायज है या ना जायज? जायज है। पानी पीना, खाना खाना, चलना फिरना, मगर नियत बांध ली। पानी पीजिएगा, खाना खाइएगा, बात कीजिएगा, उठ बैठ कीजिएगा, नहीं ना भाई? वो सजदे छोड़ के बात कर रहे ना, क्यों? इसलिए दुनियादार की बारगाह में नहीं खड़े हैं, परवरदिगार की बारगाह में। बड़ा संजीदे से सुनिएगा, दिल को करीब कीजिएगा और मेरी मेहनत को जाय मत होने दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरेंडर कर दिया, अल्लाह नियत बांध के खड़े हो गए। पहला काम सनातन, वाह, पहला काम सनातन। उलमा बैठे हैं, बेतकीजी बात मौलाना कादरी नहीं कर रहा। मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की बारगाह में नियत बांध कर खड़ा होता है, सना पढ़ने लगता है, तो छह जानिब से अल्लाह की रहमतें आने लगती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हम लोग तो चार ही जानते हैं, पूरा पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये ना भाई। मगर मुहद्दिसीन ने कहा छह जानिब से। कहाँ से? जब सना पढ़ने लगता है तो रहमत खुदा की आती किस तरफ से? पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से। तरफ के मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अगर अल्लाह का बंदा को ये मालूम हो जाए, पता चल जाए कि सना पढ़ने में अल्लाह की इतनी रहमतें नासिल होती है, तो वो अल्लाह का बंदा जिंदगी भर सना ही पढ़ता रहे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी भर सना ही पढ़ता रहे। और जैसे सना से फारिग हुआ, पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ते भाई सूरह फातिहा, ये ना पहला ये लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कितना हुरूफ है? 5। कितने हुरूफ है? 5। कितने हुरूफ है? 5। अब अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों देख रहे हो मेरे बंदे ने अल्हम्दु पढ़ा है। वाह वाह वाह। जिसमें कितने हुरूफ हैं? अल्लाह समय अल्लाह ज्यादा सुनने वाला, ज्यादा देखने वाला, मगर फरिश्तों से पूछ रहा है, फरिश्तों मेरे बंदे ने कुछ पढ़ा? अल्लाह पढ़ा। क्या पढ़ा? अल्हम्दु पढ़ा। सूरह फातिहा अल्हम्दु पढ़ दिया मेरा बंदा। हाँ, अच्छा पढ़ा किस कंडीशन में? बदन पाक या नापाक? बदन पाक। कपड़ा पाक या नापाक? कपड़ा पाक। जगह पाक नापाक? जगह भी पाक। अच्छा किस ज़बान से? पाक ज़बान से या नापाक ज़बान से? फरिश्ते ने कहा पाक ज़बान से। काहे फरिश्ता, मेरे बंदे का जिस्म पाक, लिबास पाक, कपड़ा पाक, जगह पाक और पाक ज़बान से मेरे पाक कलाम के 5 हुरूफ को पढ़ दिया, अल्हम्दु पढ़ दिया। ए फरिश्ते जल्दी जाओ और इस बंदे के नाम अमाल में 5 वक्तों के नमाजों के सवाबों को अता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हम दो जैसे पढ़ा, आगे अल्लाह का बंदा हम और आप पढ़े, क्या पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, क्या पढ़े? बोलो ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह पूछता, ए फरिश्ते कुछ बढ़ाया क्या? मेरा बंदा बढ़ाया? अल्लाह बढ़ाया। क्या बढ़ाया? लिल्लाह। लिल्लाह बढ़ा दिया? हाँ। लिल्लाह कितने हुरूफ है? अल्लाह 3। पहले कितना पढ़ा था? 5। और 5 और 3 कितने हो गए? 8। काय फरिश्ते तुम्हें पता नहीं है? अरे जन्नत में मैंने 8 दरवाजे बनाए हैं और मेरे बंदे ने अपनी पाक ज़बान से मेरे पाक कुरान के 8 हुरूफ को पढ़ दिए, तो जाओ इस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाप के मेरे मुसलमान बोल दो। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। का बंदा फिर
फिर आगे तिलावत करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह पूछता है फरिश्तों, मेरा बंदा बढ़ाया क्या? फरिश्ते अल्लाह बढ़ाया। कितना बढ़ाया? पहले 8 था, अब कितना? बोला 10। कितना हो गया? बोला 18। 18 पढ़ दिया अपनी पाक ज़बान से, मेरे पाक कलाम को 18 हुरूफ पढ़ दिया। हाँ फरिश्ते, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दुनिया में 18,000 मखलूक पैदा किया है, और 18,000 मखलूक सुबह शाम जितनी तस्बीह हो तहलील मखलूक करती है, और जितना सवाब मिलता है इस बंदे के नाम अमाल में सारा सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। 18,000 मखलूक में तस्बीह और तहलील इस बंदे के नाम अमाल में दर्ज कर दो। बोलेंगे घंटों बोल सकते, आपकी दुआ है, मगर एक अभी चैप्टर मेरा छूट रहा है, अब इसको मैं फिनिश कर रहा हूं। और तिलावत के बाद बंदा क्या करता है? रुक गया। हे अल्लाह, गुनहगार है, बता है, परवरदिगार हम पढ़ने के लायक नहीं थे, मगर इस जबान से तेरे पाक कलाम को तिलावत किया। अब मैं रुकू में जा रहा हूँ, झुक रहा है, अल्लाह मेरे गुनाह को तू माफ फरमा दे। और रुकू जब कौमा करता है, खड़ा होता है अल्लाह का बंदा, अब सजदे में गया। सजदे में क्या रखता है? अपनी पेशानी को रखता है, अपनी नाक को रखता है। बताओ, जो नाक अपनी जमीन पे कोई इंसान रगड़ देता है, समझो उससे बड़ा जलील कोई नहीं होता। मगर अल्लाह का हम सब बंदे हैं, खुदा की बारगाह में जब सजदा करते हैं तो पेशानी भी जमीन पर है, नाक भी जमीन पर है। अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है, ए फरिश्तों जरा देखो देखो, ये मेरा बंदा गुनाहगार जरूर है, सयाकार जरूर है, लेकिन अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में रखे हुआ है, अपनी नाक को मेरी बारगाह में रखे हुआ है। और जामे सगीर की हदीस से पाक मेरी निगाह के सामने बार बार आ रही है। जामे सगीर में हदीस से पाक है, इन्न सजदा यसजदु फी क़ल्बि रहमान, जबकि अल्लाह हाथ पांव से पाक है। क्या मुराद है अल्लाह जानता है, क्या मुराद है मुस्तफा जानते हैं, मगर सरकार फरमाते हैं इन्न सजदा यसजदु फी क़ल्बि रहमान, कि अगर अल्लाह का बंदा जब सर को सजदे में रखता है और अपने और बंदे के दरमियान का पर्दा खुदा कर उठा देगा, तो बंदा देखेगा कि सीवंडी के राजा जमा मस्जिद में हम सजदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बारगाह खुदा मुंदी में सजदा कर रहे हैं। ये सजदे की हकीकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हमारे फाजिल दोस्त पेशरो खतीब अल्लामा जुनैद आलम जमाली भागलपुरी ने जो मेहनत की उसमें मैंने कड़ी लगाई, और मैं ये साबित करने की कोशिश की है कि हर एक आलिम की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी पे खरा उतरना चाहता है। तो बताओ मेरे मुसलमानों, हम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। जिस कौन समर्थन करते हैं हाथ बताइए। सब लोग समर्थन करने जाना चाहिए। तो कल जाना चाहिए, परसों जाना चाहिए, कि आज जाना चाहिए, अभी से जाना चाहिए? वाह वाह वाह, अभी से। कौन कौन फजर से नमाज पढ़ने जाएगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, फजर से जाइएगा। खजांची साहब उठाए। और कौन लोग? नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। लफ्जों में मैं समझाता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग पैदा हुए थे तो जुबा पगड़ी बांध के, सब कुर्ता पजामा ऐसे, ये कोई कपड़ा नहीं। पुराना भाई को कपड़ा था, चचा को कपड़ा था, अच्छा पैदा होता को कपड़ा था, नहीं ना? और जब दफनाने जाएगा तब बोलो ना मेरे भाई, तब कौन घमंड में हम लोग घूम रहे हैं? बोलिए हम लोग भाई, आप लोग शिवंडी में लोग दफनाने जाता है बाप दादा को, तो बिल्डिंग उठा लेते जाता है। अरे बोलो, हमारे इलाका तो नहीं रहता आप लोग यहाँ, तो कौन घमंड में जी रहे हम लोग भैया? वाह 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 वाह, क्या घमंड हमको बताने दीजिए। आज दिन हाईवे के बगल आप लोग का घर है, टकराता अगर मुर्गी का छटपटा मर जाता है। हंसिए मत, मेरी बात को समझिए। मुझे आप घर से हाईवे तक नहीं पहुंचते होंगे कि वो पहुंच जाता हो, फिर घमंड का है।
कपड़ा जाइए रहा है, बिल्डिंग जा ही नहीं रही है, स्कॉर्पियो जाइए नहीं रही है, दौलत उनके बेटा लोग जाइए जा रहा है, बल्कि बेटा लोग अल्लाह अकबर। ये तो इस्लाम का कानून है। इंतकाल हुआ, सारा फोन घुमाया, जल्दीबाजी आ जाइए, असर बाद दफन करेंगे। मगरिब नहीं होने देगा, कौन समझ में आप लोग जो हम लोग बेटा के लिए बेटा बेटा कर रहे हैं, असर के पहले दफन करा दे। और जब मिट्टी देगा ना बेटा लोग देखना तो खुराक नहीं रहे, बुढ़ा रहे कि बाप पे निकलना। अब बाप के साथ क्या सवाल जवाब हो रहा है अल्लाह बेहतर जानता है। और यहाँ 3 बेटा है तो लड़ाई कर रहा है, पहला इलायची कौन रखा, नहीं मिल रहा, सहारा ना 3 था 2 ही मिल रहा। ये गलत नहीं बोल रहे हैं, अगर सही बात है बोलिए आप लोग, पंचायत फैसला करते हैं मोहल्ला। बाप सवालों जवाब में परेशान, अब बेटा एलआईसी चक्कर में परेशान। बाप अगर नौकरी वाला तो नौकरी खोल लेगा, ये फैसला 3 हफ्ता हो रहा है। भाई बड़ा ना ठीक है, घर नहीं चला सकेगा, बीवी बात ज्यादा मानता है। महिला उसकी आंख छोटी है, छोटा वाला छोटा कम। बोलिए का गलत कह रहा हूँ, मेरी बातों को हाथ से चलिए डाल दीजिएगा, मैं सुबह सोचिएगा मैं क्या कह के गया हूँ। मुझे सही है गलत, नौकरी काम नहीं आएगी, दौलत काम नहीं आएगी, बिल्डिंग काम नहीं आएगी, गाड़ी काम में नहीं आएगी, तो घमंड किसे करें भाई? क्या घमंड है? हमको आपको दुनियादार पे घमंड नहीं है, मदीने के अहमद मुख्तार पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अगर मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से प्यार करो, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसलिए जहाँ दुनिया की मोहब्बत कम तोड़ देती है, मुस्तफा की मोहब्बत वहीं से सहारा देती है। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं भाई बोलिए गलत बोल रहे हैं तो दफन कर दिए, बेटा साथ दिया, भतीजा, माँ, बाप, बेटा हो गया, कोई नहीं। लेकिन सब मिट्टी देख के सिवंडी वाला 40 कदम बाहर आया और फौरन फरिश्ता हाजिर हो गया सवाल की, और जैसे सवाल फरिश्ता किया, मन रब्बो का, मुस्तफा सामने खड़े हो गए। मुस्तफा सामने खड़े हो गए तो अपने के लिए ना, मुस्तफा को राजी करने के लिए खड़े। दुनिया नाराज हो जाने दो, कभी मदीने वाले मुस्तफा नाराज नहीं। अगर दुनियादार नाराज हो जाए, हो जाने दो, कहीं हमसे हमारा परवरदिगार नाराज ना हो। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे अहबाब, आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना परेशानी आ गई, महंगाई आ गई, क्या होगा, जालिम आ गया क्या होगा, ये लोग आ गए, इस माहौल ऐसा हो गया क्या होगा। अरे मौलाना कादरी पैगाम देकर जा रहा है, सुने क्या होगा छोड़ो, अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं तकरीरों में पूरे मुल्क में ऐलान करता हूँ कि सारी दुनिया के लोग जब अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका देंगे, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जामे मस्जिद अल्लामा इलियास फैजी साहब, तमाम मदरसे के असातिज़ा, अल्लामा हसन रजा साहिल साहब, सदर सीरती खजानजी साहब, पूरे सिवंडी के मुसलमान, इतनी लंबी चौड़ी करोड़ों रुपया खर्च करके मस्जिद लोग बनाए, और चंदा अल्लामा इलियास फैजी ने फोन किया, झाड़ छोड़ा, हेलो सेठ साहब मस्जिद है, क्या ख्याल है, डन लगा दीजिए, खुदा का घर है ना भाई साहब, लगा दीजिए। तो पैसा ये मना के सब लोग मौलवी हजरात चंदा करके मस्जिद बना दिए, व्हाट्सएप में लोग नमाजी भी बुला देंगे। वाह वाह वाह, पूरे फैसला करके बताइए आपको, नमाजी का घर चूल्हा जाएगा, अच्छा संबलपुर जाएगा, नमाजी यहाँ से पैदा होगा। वाह वाह वाह। और नमाजी की बात आ गई, मौलाना कादरी की ज़बान से सुन लीजिए आप लोग, जहाँ मस्जिद है 40 कदम पूरब, 40 कदम पश्चिम, 40 कदम उत्तर, 40 कदम दक्षिण, मस्जिद सफात कराएगी, मस्जिद जन्नत में लेकर जाएगी। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस जन्नत में जाएगी ना, अल्लाह से कहेगी मस्जिद अल्लाह मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मेरा पड़ोसी साहब जाएगा। वाह 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 वाह। ये सीवंडी के नौजवानों, जो मस्जिद कयामत के दिन आपको साथ लेकर जन्नत जाएगी, उस मस्जिद से दूर रह के कामयाब होना चाहते हैं, कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कामयाब होना है, आपको जलील होने से बचना है, रुसवा होने से बचना है, अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं, अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो खुदा की बारगाह में सजदा करो और दुनिया वालों को बता दो कि हमारे दिल में
की मोहब्बत नहीं है परवरदिगार की। बात समझे कि नहीं समझे? जरूरी है। और आप ही लोग नहीं, हिंदुस्तान के हर एक लोगों को चाहिए कि नमाज का वक्त हो जाए तो दुनिया का हर काम छोड़ दे और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दे। बेशक सुभान। और दलील ये कि तुका बात मौलाना कादरी नहीं करता है, जो हम सबका नबी है, खुद बीबी आमिना खातून फरमाती है कि मेरा लाडला बेटा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुआ तो और औरतों की तरह मुझे दर्द नहीं, दर्द-ए-ज़ा नहीं, तकलीफ नहीं, नजासत कलीजा नहीं, न मेरा बच्चा रोता चीखता चिल्लाता पैदा नहीं हुआ। जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ अपने सर को सजदे में रख दिया। सुभान अल्लाह। तड़प के सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस नाम रखे हैं। रात भर जो आप बैठे हैं उसकी मेहनत जो आप किए हैं लेकर जाइए, मेहनत करना। आमिना खातून फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ तो अपने सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली ऊपर उठा दी। गौर से सुनिएगा शिवंडी वालों, आमिना खातून फरमाती कि मेरा बेटा पैदा हुआ, सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी और 3 लफ्ज खुदा की बारगाह में अर्ज किया। सबसे पहली बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। जब मेरा बेटा खुदा की बड़ाई कर दिया, अल्लाह की तारीफ कर दिया, अल्लाह अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, तो तीसरी बार मेरे बेटे ने अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा। ए मेरे खजूर सुन्नी मुसलमानों, ए मुल्क वालों, ए बोरारो वालों, ए सिवंडी वालों, आज की तारीख में मस्जिद के मीनार से जब अज़ान की आवाज सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। आप सब सारे मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुकाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुकाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का पैगाम है, ये मेरे सरकार की अदा है। मेरे सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसलिए नमाज को कायम कीजिए, इंशाअल्लाह आप कायम रहिएगा। नमाज को आबाद कीजिएगा, आपकी आबादी आबाद रहेगी, आपका घर आबाद रहेगा, आपका खानदान आबाद रहेगा। और हम तो वो खुशनसीब सुन्नी मुसलमान हैं कि मेरा कुरान जिंदा, मेरा इस्लाम जिंदा, मेरा नबी जिंदा, मेरा मजहब जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा, मेरा अली जिंदा, मेरा गौस जिंदा, मेरा खाजा जिंदा, मेरा रजा जिंदा, मेरा मुजाहिद जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदू के मानने वाले हैं। अच्छा बताइए, अच्छा बोले कुछ देर के खत्म कर, बोलो ना भाई, बोलिए बोलिए। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के सुभान अल्लाह। ये मंडी में कब्रिस्तान है कि नहीं? है। आप लोग कभी कभी जाते हैं? जाते हैं? क्या करते जाके? फातिहा पढ़ते। मिट्टी देने जाते हैं। कभी कभी हम बोले मिट्टी देकर मिट्टी जाने, जब जाते हैं तो जाके कब्रिस्तान में पहला काम होता क्या है? सलाम है। हाँ यार डायरेक्ट फातिहा पढ़ते हैं। सलाम। और सलाम क्या कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, नहीं ना सलाम है भाई। अच्छा आप लोग बताइए सेवंडी के मुसलमानों, सलाम जिंदे को या मुर्दे को? जिंदे को, जिंदे को। मुर्दे को? हम मुर्दा हैं, जितना मजमा बैठा का मुर्दा है। आए हम सलाम किए कि नहीं? बोलो ना भाई, आप लोग जवाब दिए कि नहीं? तो सलाम जिंदे को या मुर्दे को? जिंदे को। जिंदे को। और मेरे भाई जिंदे को ना जी। तो कब्रिस्तान में जितना लेटा है जिंदा है कि मुर्दा? अरे बोलो यार, मुर्दा फिर सलाम काहे को? जिंदा। तो सलाम कैसे? फंस गए यहाँ। बोलो ना भाई, फंस गए ना, मगर हम निकालते हैं आपको, हम बाहर निकाल रहे हैं। जब आम मोमिन के कब्रिस्तान में आम मुर्दे दफन किए जाते हैं और नबी फरमाते हैं हे मुसलमानों कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक है। नबी फरमाते कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। नबी ने यह फरमाया कि सलाम कैसे करोगे, तरीका भी बताया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। और नबी ये भी फरमाते हैं कि इंतकाल के बाद मोमिन की समात और बढ़ जाती है। अरे तड़प के बोलो ना यार, इंतकाल के बाद आपके शिवंडी में कोई मोमिन मुसलमान इंतकाल करता है तो आप लोग इमाम साहब मस्जिद से क्या ऐलान करते हैं? बहुत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है फला मोहल्ला के फला साहब
इंतकाल पुरमलाल। बोलो ना भाई, यही ना। अब कोई इमाम जिस दिन बोलेगा ना फला हाजी साहब मर गया, जिस दिन इमाम साहब बोल दिया ना तो मैं से कि फला हाजी साहब फला माला मर गया, वो इमाम साहब को लोग मार डाले। क्या ऐलान होता है? इंतकाल। बोलो ना भाई, अरबी लफ्ज़ है, डिक्शनरी में देखिए, लोगत में जाके मदरसा में हजरत को दिखाने बोलिएगा। इसका तर्जुमा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, मुंतकिल हो जाना। तुम्हारा काम है टाइम है तो समझा दें ठीक से। अरे बोलो ना, समझा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सब लोग हाथ उठा के तरफ से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने लोग तेरे नबी के नाम से हाथ उठा के और या रसूलुल्लाह कहा है, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। आमीन सुम्मा आमीन। कह दुआ दिए 3, क्या बाकी है? 2, हर जगह 5 देते हैं। आप लोग अगर ज्यादा मजाक कुछ कीजिएगा बढ़ा देंगे नहीं? ठीक लग रहा है? जरूरत है? अरे हमारी आमद बार बार जरूरत है। भाई साहब से आप मुलाकात कीजिए सुबह में, आप समझ गए कि नहीं? और उनका रिक्वेस्ट हुआ, अब बड़े हैं, हम पर हुक्म करते हैं, फोन करके थोड़े बोलते हैं। हाँ घर में फला तारीख कहाँ? घर में आ जाना। तो हम लोग को डर नहीं है, इनसे बोलेंगे क्या दीजिएगा नहीं दीजिएगा। ये क्या दिए हैं ये जाने, अल्लाह जाने, मगर माल कम देते हैं मगर प्यार बहुत देते हैं। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। तकरीर आप लोग ना साल से जलसा हो रहा है, बोल देना हड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्ती में सुभान अल्लाह, मैं ग्राम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी मस्ती में। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। को दिखा दीजिए क्या बोल रहे थे, हम समझा दें भाई, समझा दें। सुनिए, तमाम रूहें आलमे अरवाह में है ना, और अल्लाह ने आलमे अरवाह में रूहों से कहा अलस्तु बिरब्बिकुम। ये सवालिया जुमला है, इंग्लिश में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हम लोग उर्दू में सवालिया जुमला कहते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह फरमाता क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? वाह। रूहे खामोश, रूहे ईसा खामोश, रूहे मूसा खामोश, अंबिया की रूहें खामोश, अब्दाल की रूहें खामोश, औलिया की रूहें खामोश, शोदा की रूहें खामोश। रूहे मुस्तफा आगे बढ़ी और रूहे मुस्तफा ने जवाब दिया कालू बला। तड़प के सुभान अल्लाह। कालू बला। कुल हम सबके रब है, खुदा बिल्कुल है। तो बोला अब सुनो, आलम अरवा में जब तक मैं चाह रहा बोला हाँ, अब यहाँ से ट्रांसफर हो जा, जगह बदलो। अब अल्लाह ने जब चाहा, जिसको चाहा, जिन रूहों को उसके बाप के रीढ़ की हड्डी में सुलूब में ट्रांसफर कर दिया। अब अल्लाह की मर्जी, जब तक चाहा, जितने सालों तक चाहा, बाप के सुलूब में रीढ़ की हड्डी में रखा। फिर अल्लाह ने फरमाया अब यहाँ से जगह बदलो, ट्रांसफर हो जाओ, अपने अपने माँ के शिकम में जाओ। अब माँ के शिकम में आ गए, पलने लगे। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24। सब आदमी आज परेशान हो पूरा बच्चा आज तक पैदा हुआ 9 महीना में चतुर्वेदी कैसा पकड़ के लाए भाईजी साहब डायरेक्ट को भी। बोलो, हैरत वाली बात है खजानची साहब, आप तो और हैरत करते होंगे। इतना मदरसा आ रहे हैं जा रहे हैं, 9 में फीस मामला थी, 24 कैसे पहुंचे? आम जवाब दे रहे हैं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। हिदाया आखिरैन का ये मसला है। वाह 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 वाह। हिदाया आखिरैन में ये लिखा हुआ है सवाल। मसला ये है कि बच्चा कम से कम पैदा होने की जो मुद्दत है 6 महीना, अच्छा, और ज्यादा ज्यादा 24 महीना। ये अल्लाह का करम है कि 9 महीना फीस हो रहा है। जी सुन लीजिए, ये अल्लाह का करम है। अच्छा 9 महीना नहीं बच्चा पैदा होगा, अगर 13 महीना हो जाएगा क्या आप लोग हड़ताल में पड़ जाइएगा? क्या कर लीजिएगा आप लोग? या हम लोग क्या कर लेगा? नहीं आप लोग बताइए ना, हम जनरल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मेरा सवाल है आप लोग, अगर 9 महीना बच्चा नहीं पैदा हुआ, 13 महीना बच्चा नहीं पैदा हुआ, 13 महीना चल गया, आप क्या हड़ताल कर दीजिएगा? क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर पाइएगा। वो मर्जी मौला है, जिसे रब रखे उसे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह चाहेगा तो 6 महीने में, और खुदा चाहेगा तो 24। वाह 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 वाह। कम से कम
मुद्दत है 6 महीने इमाम हुसैन पैदा हुए। वाह 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 वाह। और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है 24 महीने। अल्लाह का एहसान है कि 8-9 महीनों में फिनिश। मगर इतना मामला हम लोगों का भी मामला चल गया है कि जैसे 9 महीना 9 दिन हुआ फौरन अल्ट्रासाउंड क्यों बढ़ा नहीं पैदा हो रहा है। डॉक्टर लोग को 40-50 हजार दे के जबरदस्ती पैदा करवा कितना होशियार है। तो क्या उसने दिमाग आता है क्या मतलब हमको बताइए ना। बताइए सुनिए नहीं समझते 18 कुरान शरीफ में दर्ज है। हाँ अल्लाह फरमाता है एक मर्द एक औरत से मुलाकात होती है। मर्द के रीढ़ की हड्डी से चंद कतरे पानी ट्रांसफर होकर औरत के शिकम में जाता है। 40 दिनों के बाद पानी से अल्लाह खून बना देता है। 40 दिनों के बाद खून से मुखड़ा बनाता है। 40 दिनों के बाद नसों से हड्डी बनाता है। 40 दिनों के बाद हड्डी से पूरे जिस्म को गोद से चढ़ाता है। उसी से आँख फेफड़ा किडनी दिल गुर्दा कान नाक जीभ सब उसी पानी से पैदा करता है। अरे जो खुदा पानी से खून बना सकता है कौन सा लोथड़ा बना सकता है लकड़ी की हड्डी बना सकता है हड्डी से जिस्म बना सकता है। और जिस्म तैयार करने के बाद जिसे चाहे लड़का बना दे जिसे चाहे लड़की बना दे वो खुदा चाहेगा तो जब मर्जी होगी तब बच्चा पैदा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दिमाग लड़ाने का कमाल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिमाग लड़ाने का सीधी सी बात। तो हम लोग कहाँ से आलम अरबा में रुए थे कहाँ आई उसके बाद रू बाप के रीढ़ की हड्डी में वहां से माँ के पेट में और माँ के पेट में पलते रहे। ये अल्लाह की मर्जी 24 महीना पहुंचाते थे ना पलते रहे। अब जिसकी माँ जहाँ है अमेरिका में है तो अमेरिका में लीबिया में है तो लीबिया में जॉर्डन में है तो जॉर्डन में मलेशिया में है तो मलेशिया में सऊदी अरबिया में है तो सऊदी अरबिया में और मस्कट में है तो मस्कट में दुबई में है तो दुबई में बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश में हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में। माँ के पेट में जब मुद्दत खत्म हो गई अल्लाह ने कहा जगह बदलो। अब पेट में नहीं दुनिया में। अब हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुस्तानी बात करेंगे। अब आ गए हिंदुस्तान में पैदा होगा। अब अल्लाह की मर्जी जब चाहे जितना दिन चाहे 1 मिनट 2 मिनट 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 75 75 से आगे बढ़ाएंगे तो मुसीबत में फंसिए। ये मर्जी है मौला जब तक खुदा रखे हम जिंदा रहते हैं। और फिर हुक्म आता है बदलो बदलो इंतकाल हो जाओ। कहाँ थे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान छोड़ो कब्रिस्तान चलो। अब मैदान महशर को क्या होगा इस्राफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे। अल्लाह फरमाएगा अपनी अपनी कब्रों से उठो दुनिया बदलो। हिंदुस्तान में हो कब्रिस्तान में उठो जन्नती हो तो जन्नत में जाओ। अरे तड़प के यारो तड़प के सुभान अल्लाह। इतने गंभीर मसले को आसान करके बारगाह में पेश कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। वाह 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 वाह। अब मैदान महशर में फैसला हुआ जन्नती हो नबी के मानने वाले हो आशिक रसूल हो जन्नत में जा। मेरा सवाल है कि मरे कब हाय 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 हाय। आलम अरवा में रहे जिंदा बाप की रीढ़ में हड्डी में रहे जिंदा माँ के पेट में रहे जिंदा जमीन पे पैदा हुए जिंदा। और जब हुक्म आया तो हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान गए लेटा दिए गए और वहां से उठा करके मैदान महशर बुलाए जाएंगे और वहां हुक्म होगा फैसला होगा जन्नत और जहन्नम का। अल्लाह की मर्जी है ए जन्नतियों जन्नत में जाओ ए जहन्नमियों जहन्नम में जाओ। मेरा सवाल कि मोमिन मरेगा वाह 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 वाह। मोमिन कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है कयामत तक जिंदा रहेगा। भिवंडी वालों मुझे हौसला दो। आम कब्रिस्तान का आम मुसलमान जब मुर्दा नहीं हो सकता तो मेरा रजा कैसे मुर्दा होगा मेरा मखदूम कैसे मुर्दा होगा मैं मखदूम मचोचा कैसे मुर्दा होंगे गौसे बंगाला कैसे मुर्दा होंगे खंडवी कैसे मुर्दा होंगे। क्या पता चला जब आम मोमिन जिंदा है तो मेरा ख्वाजा भी जिंदा मेरा साबिर भी जिंदा मेरा वारिस भी जिंदा मेरा गौस भी जिंदा मेरा हुसैन भी जिंदा मेरा अली भी जिंदा मेरा नबी भी जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकबीर अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद तकबीर अल्लाहू अकबर। अल्लाह का एहसान है हमारा इस्लाम जिंदा हमारा कुरान जिंदा हमारा नबी जिंदा हमारा गौस ख्वाजा इमाम हुसैन जिंदा।
और पुख्ता दलील दे दूं? अरे बोलो भाई, और पुख्ता दलील दे दूं? तो तलब के हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हम कलमा क्या पढ़ते हैं? सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या है? इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मौलाना हसन साहब चले गए में सियासत पकड़ने धनबाद, और अभी अगर बोलेंगे मौलाना हसन साहब नकीब आजम हिंदुस्तान स्टेज पर हैं, शिवंडी का नौजवान कहेगा चतुर्वेदी का तार छूटा है। मौलाना हसन चल गए हैं, अरे बोल रहे हैं का प्रयोग इस्तेमाल वहाँ होता है जो आदमी प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है ना भाई। तो क्या जुमला बनेगा कि मौलाना हसन रजा जलसे में थे मगर वारे इस्लाम वारा मेरा नबी। कलमा पढ़ के जो हम लोग साहिबे ईमान कहलाते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी का कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, बोकारो झारखंड जिंदाबाद। नबी का कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसका एक सवाल बहुत बड़ा एक सवाल बता दें क्या? छोड़ दें अगला जलसा नहीं छोड़ दें? अरे अगला ये बचने दीजिए जानी साहब, खाना अच्छा खिलाएं हम मानते हैं, अरे फिर आएंगे आप, वही खाना का कमाल है। हाँ अरे अल्लामा हजरत ने पूछा मुझसे, मैं तो फंस गया था, तो खाना का भाई गाड़ी कम चल रही थी ना, तो फंस गया था धनबाद में, इंसान ऑफिस में वहीं चला। अल्लामा ने फोन किया कि क्या रखवा दे, रोटी या पुलाव? तो मैं कहा कि रात में मैं पसंद करता हूँ रोटियाँ। तो हजरत ने कहा कितनी रोटियाँ और कई बोटियाँ? तो मैंने कहा 5 रोटियाँ चंद बोटियाँ। तो हजरत ने कहा 5 नहीं खा पाएंगे, बहुत शानदार रोटियाँ, 3 ही में सैराब हो जाइएगा और हम तो 2 ही में माला माल हो। बहुत अच्छा खाना खिलाए और वाकई में हमको लगता है सैकड़ों बार से ज्यादा हम मदरसा आए हैं, क्या मगर कसम खुदा की अल्लामा फैजी साहब ने कभी नहीं बताया, ना अल्लामा हसमत साहब ने, ना अल्लामा हसन रजा साहब ने। इलाके में मैंने बहुत तकरीरें आपकी की है मगर शिवंडी में कभी नहीं बोला। अगर मैं ये जानता ना कि यहाँ मजमा ऐसा होता है तो बगैर दावत के हम मदरसा जलसा मार। हाँ भाई कौन मौलवी हमसे खत्ता हम आवामी बात करते हैं, मोटे मोटे मसला समझाते हैं। बोलिए फायदा हुआ कि नहीं आप लोग? बोलो सच बोलो भाई, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो सब लोग हाथ उठाइए, कोई बात नारे हमें सब नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, हुसैन का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, मुजाहिद का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हम जा रहे थे लेकिन एक चीज याद आ गई। हाँ बोलिए हम रुक दिए तब देख मारे, बोलिए क्या एक चीज भूल रहे थे हम? उधर पीछे में मेरी माँ बहनें रोज बैठी और पर्दा पीछे भी बैठी। ये लोग बोलेगी सब नौजवान और हमारा अब्बू भाई लोग के लिए ठीक हजरत तफरीर किए, बड़ा मौलाना जो आया था बड़ा, लेकिन हम लोग के बारे में नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी? अरे बोलो ना भाई, बोलेगी नहीं बोलेगी? इसलिए आप लोग सुनिए और माँ बहने आप लोग अमल करो माँ बहनों के लिए। ए मेरी माँ बहनों, जहाँ आपका शौहर आपका बेटा मस्जिद नमाज के लिए जाता है वहीं आप लोग मुसल्ला घर में बिछाइए, अपने अपने घरों में बिछाइए। अब मैं जानता हूं कि मेरा नौजवान अली का गुलाम नहीं बन सकता, मैं जानता हूं कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां हजरत फातिमा की खादिमा नहीं बन सकती मगर कनीज तो बन सकती है, गुलाम तो बन सकता है मेरा नौजवान अली का। ए मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, हजरत बीबी फातिमा जो हजरत
इमाम हुसैन की माँ है, अली को सोला देती है, हसन हुसैन को झूला झोला कर सोला देती है, अब मसल्ला बिछाकर सज्जे सर को सज्जे में रख देती है। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। इतनी लंबी तस्बीह की रात खत्म हो गई। हजरत बिलाल ने अज़ान फजर की दे दी। हजरत फातिमा अर्ज करती है, अल्लाह कैसी छोटी छोटी रातें बनाई है कि फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता कि तेरी रात खत्म हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, है नौजवानों, है बुजुर्गों, आप लोग सुनिए। घर का गार्जियन, घर का बाप दादा जब टोपी लगाएगा, चेहरे में दाढ़ी सजावेगा और खरमा खरमा 5 वक्त रजा जामे मस्जिद जमात के लिए जाएगा, तो पीछे पीछे उसका बेटा भी जाएगा, सुभान अल्लाह। पीछे पीछे उसका पोता भी जाएगा। हाँ, बहुत बहुत बुरा चचा लोग हमको बोलता है कि हजरत लड़का लोग बिगड़ गया। हमने बदमाशी मत कीजिए चचा, लड़का कभी बिगड़ता है, बड़का बिगड़ता है। देखिए हम क्लियर पर बात करते हैं, सुन लीजिए। बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, बेटा जाएगा, दादा नमाज नहीं पढ़ने जाएगा, पोता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि घर का गार्जियन पहले नमाज पढ़े, दाढ़ी रखे, बाप नमाजी बने, दादा नमाजी बने, बड़ा भाई नमाजी बने, बड़ा बेटा नमाजी बने। ए मेरी माँ बहनों, आप सब रात मुसल्ले को बिछा दीजिएगा और बिछाने के बाद नमाज अदा करेंगी और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठा के खुदा की बारगाह में दुआएं करेंगी। आंख से आंसू निकलेगा। बेटी 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन 4 दिन देखेगी, 5 दिन 6 दिन देखेगी, 7वां दिन पूछेगी, अम्मी जहां बाबा को सुला के, भाइयों को सुला के, मुसल्ला बिछा के और हाथ उठा के रो रो के दुआ मांगती है। ए अम्मी जान, ये कैसा अमल है? तू खजूर मां जवाब देगी, ए मेरी बेटी, ये किसी आपकी सुन्नत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की सुन्नत है, इमाम हुसैन की माँ फातिमा की सुन्नत है। तो माँ भी नमाजी हो जाएगी, बेटी भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं, साहिब ईमान है, तारीख जुमला आ रहा है, तो सुनिए आप, सुन लीजिए आप। जब बाप भी होता है, जब बाप भी होता है, जब बाप गंजेड़ी भंगड़ी होता है, जब माँ 1 नंबर की चुगलखोरनी होती है, तब बेटा बदमाश पैदा होता है। ठीक, हम क्लियर कर बात करते हैं। बुरा लगेगा माफ कर दीजिएगा। और हम तक आप लोग का भी क्या लीजिए, सीवंडी मदरसा का मुदर्रिस से खजान से भगा देंगे हमको। हाँ, हर बात बोलेंगे हम। जब बाप बेनमाजी होता है, शराबी गंजेड़ी भंगेड़ी होता है, माँ 1 नंबर की चुगलखोरनी होती है, तब बेटा बेअदब पैदा होता है, बेटा गुस्ताख पैदा होता है, बेटा नालायक पैदा होता है। अरे आप मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, इस्लाम की तारीख मौलाना कादरी आपकी अदालत में सजा रहा है, उसे संभाल के रखो। जब बाप अपने वक्त का अली होता है, माँ फातिमा होती है, तो बेटा हुसैन पैदा होता है। जब बाप सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त होता है, माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुनो। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा आला हजरत पैदा होता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, शहंशाह बोकारो जिंदाबाद। जब तक शिवंडी दोबारा में ना आऊं, तब तक 1 करोड़ का जुमला याद रखो। जब बाप बनमाती होता है, माँ तहज्जुद होती है, तब बेटा अपने वक्त का मुफ्ती होता है, अपने वक्त का आलिम होता है, अपने वक्त का हाफिज कारी होता है। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।